और जैसा कि आप मुरीदके के टेरर कैंप के इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, आतंकी किसी प्रोफेशनल सोल्जर की तरह जंप को कंप्लीट कर रहा है। अब इसी वीडियो का अगला फ्रेम देखिए। इसमें आप आग लगी एक रिंग देख सकते हैं और इस रिंग के पीछे कतार में लश्कर के 6 से ज्यादा आतंकी नजर आ रहे हैं। एक आतंकी राइट साइड में भी बैठा हुआ है और एक एक चीज मॉनिटर कर रहा है। इसके बाद जैसे ही सीटी बजती है, लश्कर के सारे आतंकवादी एक एक करके आग लगी रिंग के भीतर से छलांग लगाते हैं और बार बार उसे दोहराते हैं। कभी रिंग के भीतर से आतंकियों को जंप की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो कभी रिंग के ऊपर से कूदने का अभ्यास कराया जाता है और इस पूरी एक्सरसाइज का बाकायदा वीडियो बनाया जाता है। मुरीदके में आतंकियों की यह ट्रेनिंग सिर्फ लॉन्ग जंप, आग के भीतर से जंप या फिर बांधकर स्विमिंग पूल में तैरने की प्रैक्टिस तक सीमित नहीं है। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को बाकायदा हथियार चलाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस आतंकी की उम्र मुश्किल से 16 या 17 साल की होगी। लश्कर के इसी कैंप की एक और तस्वीर देखिए। हाफिज सईद पाकिस्तान में बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाकर उनसे टेरर अटैक करवाता है। यह तस्वीर इसकी पुष्टि कर रही है। तलवारबाजी से लेकर जूडो कराटे तक, AK-47 से लेकर चाकूबाजी तक, मुरीदके में लश्कर तैयबा के कैंप में हर तरह की टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकवादियों की टेरर ट्रेनिंग में घोड़सवारी का भी अहम रोल है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मुरीदके में लश्कर के कैंप में एक लाइन में 8 से ज्यादा घोड़े दिख रहे हैं और 2 आतंकवादी सामने की ओर पेड़ के बिल्कुल करीब दिख रहे हैं। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को इसी कैंप में हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि पहाड़ी इलाकों में मुश्किल टेरेन में आतंकी आसानी से अडेप्ट कर सके और घुसपैठ कर सके। मुरीदके में लश्कर के आतंकियों को घोड़सवारी की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर का नाम था शौकत। ये उसी शौकत की तस्वीर है जिसकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। मुरीदके में हिंदुस्तान के एरियल स्ट्राइक के बाद हाफिज सईद ने अपने टेरर कैंप की कमान अब एक दूसरे आतंकवादी को सौंप दी है, जिसका नाम है अबू जार, जो अब मरकज़े तैयबा की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम खुद देख रहा है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लश्कर का यह आतंकवादी बाकायदा हाथ में AK-47 लेकर घूमता है। अकेले नहीं घूमता, साथ में एक और हथियारबंद आतंकवादी को अपने साथ रखता है। मुरीदके में ट्रेनिंग लेने वाले इन्हीं आतंकियों में से बेस्ट परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करके उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भेजा जाता है, जहां इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और भारत पर हमले के लिए LOC के इस पार भेजती है। और आज आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लश्कर तैयबा ने इन आतंकवादियों के लिए बाकायदा रेट लिस्ट बना रखी है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक लश्कर तैयबा हर एक आतंकवादी को रिक्रूट करने के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करता है, जिसमें से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए आतंकवादी के परिवार को मिलते हैं और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए लश्कर तैयबा का कमांडर खुद अपने पास रखता है। इसका भी खुलासा एक पाकिस्तानी मौलवी ने ही किया। गौर से सुनिएगा। इस पाकिस्तानी मौलवी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। अब पूरी दुनिया को लश्कर की रेट लिस्ट का पता चल गया है और मुरीदके में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की ट्रेनिंग की नई तस्वीर आने के बाद अब यह भी कंफर्म हो गया है कि मुनीर अगस्त में कुछ बड़ा प्लान करने की फिराक में है। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने अगस्त में दिल्ली और मुंबई में जिस टेरर अटैक की ओर इशारा किया है, वो अब और पुख्ता हो गया है। नोट करने वाली बात यह है कि आदिल रजा ने भी यही कहा कि मुनीर लश्कर के हाथों भारत में आतंकी हमला कराने की फिराक में है। और यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि आदिल रजा के खुलासे के फौरन बाद मुरीदके में लश्कर के कैंप में आतंकवादियों की ट्रेनिंग की तस्वीरें आ गई। हो ना हो, आदिल रजा के खुलासे का मुनीर और लश्कर के टेरर अटैक वाले प्लान से गहरा कनेक्शन जरूर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मुरीदके में लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा कैंप एक तरह से आतंकियों के सिलेक्शन सेंटर के तौर पर काम करता है, जहां से आतंकवादियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और POK में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो क्या फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक सच में अगले महीने मुनीर लश्कर के हाथों कोई बड़ा टेरर अटैक प्लान कर सकता है?
इसका जवाब है हाँ, क्योंकि चंद दिनों के भीतर लगातार दूसरी बार लश्कर ए तैयबा का चीफ और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद एक बार फिर कैमरे पर दिखा है। इस वीडियो में हाफिज सईद बीच मंच पर कुर्सी लगाकर बैठा है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हाफिज सईद के इस वीडियो को और गहराई से देखने पर साफ पता चल रहा है कि उसके आगे पीछे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। हाफिज के पीछे मुनीर की स्पेशल फोर्स के 5 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। हाफिज सईद के आगे मंच की ओर भी 2 आतंकी हाफिज को सिक्योरिटी दे रहे हैं और इसी मंच पर हाफिज के ठीक बगल में खड़ा एक बच्चा जिहादी नारे लगा रहा है। इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि लश्कर छोटी उम्र से ही पाकिस्तान में बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और इसके सबूत आप मुनीरके में लश्कर ए तैयबा के कैंप में देख चुके हैं। जब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए गए हैं और उन्हें खेलने कूदने की उम्र में ही आतंकवादी बनाया जा रहा है। सबूत के तौर पर यह वीडियो देखिए, यह बच्चा मुश्किल से खड़ा हो पाता है, लेकिन लश्कर का आतंकी इसे अभी से जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये पिस्तौल क्यों पकड़ी है आपने? अली बेटा, किसको गोली मारनी है? ऊंची बोलो, किसको गोली मारनी है? काफरों को। लश्कर के ऐसे कैंप में हाफिज सईद का नाम लेकर माइनर बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, उन्हें कैसे जिहादी बनाया जाता है, इसका वीडियो प्रूफ भी आज हमारे हाथ लग गया है। गौर से सुनिएगा, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी आमिर जिया बच्चों से क्या नारे लगवा रहा है और कैसे उन्हें लश्कर में रिक्रूट करने के लिए भारत के खिलाफ उकसा रहा है। हाफिज सईद है कैद हमारा, बन के चमके गाय सितारा, बन के चमके गाय सितारा। हाफिज तेरे तेरे काम से, हाफिज सईद तेरे काम से, हाफिज सईद डर गया हिंदुस्तान मुसलमान, जाग मुसलमान जाग। आपस सही फरिश्ता क्या, आपस सही फरिश्ता क्या। हम कश्मीर आजाद करेंगे, हम कश्मीर आजाद करेंगे, हर एक जालिम से यूं लड़ेंगे, हर एक जालिम से यूं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह गजा को भी, इंशाअल्लाह गजा को भी लेंगे हम छुड़ा मुसलमान, जाग मुसलमान जाग मुसलमान, जाग जरा तू जाग मुसलमान, जाग जरा तू जाग। टेरर की ये पूरी स्क्रिप्ट हाफिज सईद खुद लिख रहा है और लिखवाने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। तभी तो मुनीर दुनिया को ये झूठ बोलता है कि हाफिज सईद कैद में है, जबकि सच्चाई ये है कि हाफिज सईद खुद भी खुल्लम खुल्ला भरे बाजार में रैलियां कर रहा है, मजमे लगाकर आतंकवादियों की भीड़ जुटा रहा है और मुनीर पाकिस्तान में ये झूठा नैरेटिव फैला रहा है कि वो हाफिज और मुनीर को भारत को सौंपने को तैयार है। हमें पता ही चलता है कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने, जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है।
लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो बहावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन बहावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर। तो हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ आसिम मुनीर की बल्कि पाकिस्तान के आर्मी जर्नैलों की ओवरऑल सोच और रेडिकल हुई है और बदली है। बहरहाल आसिम मुनीर की 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद जिस अटैक के हवाले से खुद आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोग वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ये आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आईएसआई ने ही ऑर्केस्ट्रेट किया था, ये खुद पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसरान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए। तो उसके बाद अब तक उनके यहाँ कई इवेंट्स हुए। एक तो फील्ड मार्शल बने, फिर उन्होंने अपने आर्मी जर्नैलों को आगे किया और एक नया नैरेटिव बिल्ड किया। जो बात मैं आज के व्लॉग में कर रहा हूँ उसको कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि 2.5 महीने बाद यानी 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक को सर अंजाम देने के बाद आज अगर हम 10-11 जुलाई की तारीख की सूरत हाल को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के जर्नैलों की और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर की बहुत आनियाँ जानियाँ रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि आसिम मुनीर जो बिलावल भुट्टो के ज़रिए भारत को ऑफ़र भेज रहे हैं, उस ऑफ़र में कितना दमख़म है और उस ऑफ़र में कितनी सिंसियरिटी है इनकी, तो वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुनीर की सच्चाई मुरीदके में दिख गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुए लश्कर के मरकज तैयबा टेरर कैंप में नए सिरे से आतंकवादियों को टेरर अटैक की ट्रेनिंग दिलवा रहा है। अगस्त में एक नया हमला प्लान कर रहा है। मुनीर और हाफिज के मंसूबे ठीक नहीं हैं और इसकी वजह भी अब सामने आ गई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ है कि उस टेरर अटैक में आईएसआई और लश्कर दोनों शामिल थे।